हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 27 मई के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, श्वेत संगमरमर के पहाड़ कहाँ स्थित हैं। हमारे ऑप्शन हैं भेड़ाघाट जबलपुर, सतना, छिंदवाड़ा या दमोह। तो इसका आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि श्वेत संगमरमर के पहाड़ कहाँ स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की करंट की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में ताऊ ते तूफान के बाद किस चक्रवाती तूफान का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। हमारे ऑप्शन है यास तूफान, हुदहुद तूफान, फैलिन तूफान या फानी तूफान। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है यास तूफान। हाल ही में मध्य प्रदेश में ताऊ ते तूफान के बाद यास तूफान का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में ताऊ ते तूफान के बाद अब यास तूफान का भी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, ताऊ ते के बाद देश में तेजी से बढ़ रहा चक्रवाती तूफान यास का असर मध्य प्रदेश पर भी दिखने लगा है। नौपता चल रहे हैं, इसके बावजूद बुधवार को उज्जैन के मेहंदीपुर, मंदसौर, पिपलिया मंडी और रतलाम डोंडर में दोपहर में जोरदार बारिश हुई। इसके अलावा खंडवा, होशंगाबाद, सागर और विंध्य क्षेत्र में कई जगह बादल छाए हुए हैं। बारिश और बादल छाने से उमस बढ़ गई है। विंध्य क्षेत्र में प्रशासन ने तूफान की चेतावनी जारी की है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में ताऊ तूफान के बाद अब यास तूफान का भी असर पड़ रहा है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होशंगाबाद विधायक ने पंचायतों में 100% टीकाकरण होने पर कितने रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है। देखिए, हमारे ऑप्शन है 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख या 18 लाख। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है 10 लाख। हाल ही में होशंगाबाद विधायक ने पंचायतों में 100% टीकाकरण होने पर 10 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, कोविड वैक्सीनेशन का 100% टीकाकरण करने वाली ग्राम पंचायतों को 10 लाख की राशि विकास कार्य के लिए दी जाएगी। विधायक निधि से होशंगाबाद विधानसभा के पंचायतों को यह अतिरिक्त राशि दी जाएगी। कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने व ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने यह पहल शुरू करने की बुधवार को घोषणा की है। 100% टीकाकरण करने वाले प्रथम 10 ग्राम पंचायत को इसका लाभ मिलेगा। तो ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, 10 लाख रुपए राशि देने की घोषणा की है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 50 पर्यटन स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन हैं 10,000, 30,000, 40,000 या 50,000। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है 10,000। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 50 पर्यटन स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। और फ्रेंड्स, इसकी घोषणा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, इसकी घोषणा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं ये। और इसके तहत महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, हाल ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 50 पर्यटन स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षण देने की घोषणा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की है। और इसके तहत महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश अनलॉक की प्रक्रिया के लिए कितनी समिति गठित करने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन हैं 4, 5, 9 या 8। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है 5। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश अनलॉक की प्रक्रिया के लिए 5 समिति गठित करने की घोषणा की है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में
वैक्सीन को लेकर ग्लोबल टेंडर जारी करने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में वैक्सीन को लेकर ग्लोबल टेंडर जारी करने की घोषणा की गई है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक वैक्सीन को लेकर ग्लोबल टेंडर जारी करने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण मई माह के प्रमुख दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हम एग्जाम में भूलें नहीं। तो देखिए 1 मई को हमारा मजदूर दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 5 मई को मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है, 15 मई को हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए 16 मई को हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है और 16 मई को ही हमारा संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस, आप लोग ये ध्यान रखना, सशस्त्र सेना दिवस, ठीक है, 16 मई को ही मनाया जाता है। और भारतीय सशस्त्र सेना दिवस हमारा 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना आइएगा, 16 मई को हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है और 16 मई को ही हमारा संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है और भारतीय सशस्त्र सेना दिवस हमारा 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 18 मई को हमारा विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। बात करें 17 मई की, तो 17 मई को फ्रेंड्स हमारा विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दूरसंचार दिवस हमारा 17 मई को मनाया जाता है और 17 मई को ही हमारा एक और दिवस मनाया जाता है, उक्त रक्तचाप दिवस। ठीक है, उक्त रक्तचाप दिवस हमारा 17 मई को ही मनाया जाता है। तो 17 मई को हमारे 2 दिवस मनाए जाते हैं, दूरसंचार दिवस और उक्त रक्तचाप दिवस हमारा 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। 18 मई को हमारा विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, 21 मई को हमारा आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और फ्रेंड्स 22 मई को हमारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। डेली मैं इनका रिवीजन इसलिए करा देती हूँ जिससे आप लोग एग्जाम में इनको भूले ना। ठीक है, तो 16 मई का लोग ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, और 16 मई को ही संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। 17 मई को भी हमारे 2 दिवस मनाए जाते हैं, दूरसंचार दिवस और उक्त रक्तचाप दिवस हमारे 17 मई को मनाए जाते हैं। और भारतीय सशस्त्र सेना दिवस की बात करें तो वो हमारा 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और 22 मई को हमारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ ये देखिए फ्रेंड्स, अपन स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए डेली एमपीएसआई, एमपीपीएससी, एमपी पटवारी, एमपी जेल पुलिस के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए अपन स्टैटिक जीके का आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, जबलपुर, शिवपुरी या दतिया। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है शिवपुरी। तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए तात्या टोपे के बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में दी गई थी और कब दी गई थी तात्या टोपे को फांसी? तो ये देखिए, तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 में दी गई थी। शिवपुरी में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना कि तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी में फांसी दी गई थी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था तात्या टोपे का? तो तात्या टोपे का जन्म हुआ था 16 फरवरी 1814 में इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, आप लोग ये ध्यान रखना। इनका पूरा नाम क्या था तात्या टोपे का पूरा नाम? तो तात्या टोपे का पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग इनका पूरा नाम था तात्या टोपे का। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना।
तो इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले। तात्या टोपे को फांसी 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी में दी गई थी। इनका जन्म 16 फरवरी 1814 में महाराष्ट्र में हुआ था। इनका पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। और तात्या टोपे हमारे 1857 की क्रांति के महान क्रांतिकारी थे। 1857 की क्रांति के महान क्रांतिकारी थे। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, महान क्रांतिकारी। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, असरफी महल कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है मांडू, ओरछा, दतिया या ग्वालियर। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है मांडू। असरफी महल हमारा मांडू में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए मांडू हमारा धार जिले में पड़ता है। मांडू धार जिले में पड़ता है। ठीक है, धार जिले में स्थित है। और मांडू में स्थित महलों की बात करें, मांडू में स्थित महलों की बात करें तो इसमें स्थित हमारे महल हैं हिंडोला महल, हिंडोला महल, खरबूजा महल, खरबूजा महल, रानी रूपमती का महल, रानी रूपमती महल और दाई महल, दाई महल। ये सारे हमारे मांडू में स्थित महल हैं। ठीक है, मांडू हमारा धार जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, मैंने आपको कल ये सब महल पढ़ाए थे। मांडू, हिंडोला महल, खरबूजा महल, रानी रूपमती का महल, दाई का महल, मांडू महल, ये सब हमारे मांडू में स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो कल मेरे से गलती से जल्दी में मांडू की जगह महू निकल गया, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। फिर ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी वो जल्दी में निकल जाता है, तो कल जल्दी में मेरे से जल्दी में मांडू की जगह महू निकल गया था, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लेना कि हिंडोला महल, खरबूजा महल, रानी रूपमती का महल और दाई महल, असरफी महल, ये सब हमारे मांडू में स्थित हैं। और मांडू हमारा धार जिले में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। पिछली कक्षाओं में भी मैंने आपको मांडू में ही पढ़ाए हैं, तो आप लोग कल का करेक्ट कर लेना, वो मैं जल्दी में निकल गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन खान किस स्थान से संबंधित थे? हमारे ऑप्शन है देवास, मैहर, बुरहानपुर या ग्वालियर। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है मैहर। उस्ताद अलाउद्दीन खान हमारे मैहर स्थान से संबंधित थे। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए इनके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खान हमारे एक बहुत प्रसिद्ध सरोद वादक थे। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, बहुत प्रसिद्ध सरोद वादक थे उस्ताद अलाउद्दीन खान। उस्ताद अलाउद्दीन खान। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, बहुत बड़े सरोद वादक थे, बहुत प्रसिद्ध। ठीक है, मैहर में इनकी कर्मभूमि है। मैहर इनकी कर्मभूमि है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। मैहर में ही इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 6 सितंबर 1972 में। 6 सितंबर 1972 में मैहर में इनकी मृत्यु हुई थी। कर्मभूमि है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1862 में। 1862 में इनका जन्म हुआ था। और अलाउद्दीन खान ने मैहर में ही मैहर बैंड की स्थापना की थी। मैहर बैंड की स्थापना की थी। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, मैहर में ही। ठीक है, अलाउद्दीन खान समारोह प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा मैहर में ही आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट भी ध्यान रखना। रिपीट कर देती हूँ, अलाउद्दीन खान समारोह प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा मैहर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। और अलाउद्दीन खान ने मैहर में मैहर बैंड की स्थापना की थी। ठीक है, मैहर इनकी कर्मभूमि है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। 6 सितंबर 1972 को उनकी मृत्यु हुई थी। और बहुत प्रसिद्ध उस्ताद अलाउद्दीन खान सरोद वादक थे। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना। मैहर हमारा सतना जिले में पड़ता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, मैहर हमारा सतना जिले में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तेंदु पत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है?
हमारे ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश। तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए भारत में तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, मैं लिख देती हूँ, आप लोग देख लेना। भारत में तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश है। और जिससे तेंदुपत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, आप लोग ध्यान रखना, तेंदुपत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। आप लोग ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीड़ी बनाई जाती है। तेंदुपत्ता तेंदु नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। तेंदुपत्ता तेंदु नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, तेमू नामक वृक्ष से तेंदुपत्ता प्राप्त होता है। ठीक है, वृक्ष से प्राप्त होता है, आप लोग ये ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश के जबलपुर एवं सागर संभाग में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के सागर और जबलपुर संभाग से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तेंदुपत्ते का। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्पादन सागर और जबलपुर संभाग से होता है तेंदुपत्ते का सर्वाधिक उत्पादन। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, भारत में तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जबलपुर और सागर संभाग में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और तेंदुपत्ता तेंदु नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, यह भी याद रखना, जिससे बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है, तेंदुपत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश प्रथम राज्य तेंदुपत्ते का लिए। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2001, 5 जून 2001, 3 फरवरी 2001 या 7 मई 2001। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है 3 फरवरी 2001। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, 3 फरवरी 2001 को मध्य प्रदेश में पहली बार समग्र रूप से पानी रोको अभियान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में पहली बार समग्र रूप से पानी रोको अभियान की शुरुआत हुई थी। पानी रोको अभियान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, कब हुई थी? 3 फरवरी 2001 में। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, 3 फरवरी 2001 को मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तांबा किस जिले में मिलता है? हमारे ऑप्शन हैं बैतूल, बालाघाट, कटनी या सिवनी। तो देखिए इसका सही आंसर है बालाघाट। मध्य प्रदेश में तांबा बालाघाट जिले में मिलता है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मलाज खंड में तांबा सर्वाधिक मिलता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में तांबा मलाज खंड में सबसे अधिक मिलता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। और बालाघाट में ही मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान है भरवेली। मैग्नीज खदान भरवेली ये भी बालाघाट में स्थित है। बालाघाट को मैग्नीज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बालाघाट को मैग्नीज नगरी भी कहा जाता है, नगरी।
ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। बालाघाट को मैग्नीज नगरी भी कहा जाता है। मैग्नीज की खदान भरवेली बालाघाट में ही है और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तांबा बालाघाट से ही मिलता है, मलाज खंड से। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, मलाज खंड से। ठीक है, और बालाघाट को ही मैग्नीज की नगरी से जाना जाता है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है 28 सितंबर, 9 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या 17 अक्टूबर। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है 21 अक्टूबर। मध्य प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, बात करें फ्रेंड्स कि पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, तो 21 अक्टूबर 1959 को, आप लोग ध्यान रखना, 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में 3री बटालियन के एक कंपनी को भारत तिब्बती सीमा की सुरक्षा के लिए लद्दाख में तैनात किया गया था। 21 जवानों के दल वहां पर गश्त कर रहे थे, जिसमें अचानक से चीनी दलों ने वहां पर गोलीबारी शुरू कर दिया था, जिसमें हमारे 21 में से 10 जवान शहीद हो गए थे। उनके सम्मान में 21 अक्टूबर को 21 स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, 21 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में 3री बटालियन की एक कंपनी को भारत तिब्बती सीमा की सुरक्षा के लिए लद्दाख में तैनात किया गया था, जहां पर 21 जवान को दल वहां पर गश्त कर रहा था। तो अचानक से वहां पर चीनी दलों ने वहां पर गोलीबारी करना शुरू कर दिया था, जिसमें हमारे 21 में से 10 जवान शहीद हो गए थे। तो उन 10 जवान के शहीदों के सम्मान के रूप में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, पुलिस स्मृति दिवस हमारा 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर डेली करंट की क्लास देखते रहिए और डेली करंट की क्लास देखने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी करंट की क्लास मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगती है ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हम आपसे डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर सही बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपके लिए करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके को कुछ क्वेश्चन भी लेके आते हैं, जिसमें हम आपके लिए MPSI, MPPSC, MP पटवारी, MP जेल पुलिस के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट करके लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट कर देना। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।